एक गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन लड़के को अपने पिताजी के पास मिलने जाना था, लेकिन उसके पिताजी बहुत समय से बाहर ही काम करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय नहीं मिलता था। तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है, वह बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं। तुम्हें उनका हाल चाल भी पूछना है और आकर मुझे बताना है। मैं जानती हूँ कि तुमने बाहर का सफर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें उस जगह पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपना ध्यान रखना है और आराम से जाना है। आप चिंता न करें, मैं आराम से चला जाऊंगा। जब तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसलिए चिंता तो होती है। मैंने तुम्हारे खाने की कुछ चीजें रख दी है और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। कोई पूछे भी तो कह देना कि मैं पास से ही आया हूँ। तुम्हारे पास क्या है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना। मैं चला, मैं चला, हाँ मैं चला अपने पापा से मिलने। मैं चला, मैं चला, मैं चला, हाँ मैं चला अपने पापा से मिलने। मैं चला। आओ आओ पापा माओ प्रयाग तेलियरगंज गोविंदपुर। आओ आओ तेलियरगंज गोविंदपुर। आओ 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 तेलियरगंज गोविंदपुर, तेलियरगंज गोविंदपुर। आओ आओ। ड्राइवर भैया, हमें गोविंदपुर जाने में कितना समय लगेगा? अभी बैठे रहो बच्चे, हमको गोविंदपुर पहुंचने में अभी 5 घंटे तक लगभग लग जाएंगे। तो ड्राइवर भैया, यहीं पर टैक्सी रोकिए, कुछ देर रुककर तब चलेंगे। रुक लड़के रुक, कहाँ भागता है? रुक, आज तुझको पता चल जाएगा। अरे अरे दुकानदार भाई, आप इस लड़के को क्यों मार रहे हैं? क्या करूं? ये लड़का खाना खाने के बाद पैसे नहीं दिया है। अच्छा ठीक है दुकानदार भैया, इसने जो भी आपका नुकसान किया है उसका पैसा मैं दे रहा हूँ। आप इस बच्चे को जाने दीजिए। अरे छोटे, वो दुकानदार तुमको क्यों मार रहा था? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? भैया मेरे पास कोई घर नहीं है और कोई काम भी नहीं है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? अच्छा छोटे, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको काम भी दूंगा और रहने के लिए घर भी दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ भैया ठीक है, मैं चलूंगा। ठीक है छोटे, हम पहले पापा के पास चलते हैं, उसके बाद माँ के पास जाएंगे। ठीक है चलो भैया, चलते हैं। हम पहुंचने वाले हैं। चलो गोविंदपुर आ गया, उतर जाओ। यही घर है क्या भैया? नहीं छोटे, आगे वाला घर है। अरे वाह मेरे बेटे, तुम आ गए। तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है बेटा? पापा ये छोटू रास्ते में मुझे मिला है। इसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और कोई काम भी नहीं है, इसलिए मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे अपने साथ ले आया। अरे वाह, क्या बात है! तो मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सुनो छोटे, तुम अगर अच्छे से रहोगे और सब बातों को मानोगे तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और तुम दोनों भाई की तरह अच्छे से रहना। ठीक है पापा। हाँ सुनो बेटा, तुम छोटे को हमेशा अपने साथ रखना और छोटे को काम सिखा देना, जिससे ये एक अच्छी जिंदगी जी सके। हाँ ठीक है। ये माँ ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है और कहा है कि यह सामान पापा को दे देना और अगले दिन घर वापस आ जाना। ठीक है बेटा, ये सब सामान अंदर घर में रख दो और आराम करो। अच्छा ठीक है पापा। आओ छोटे,
मैं कुरकुरे ले लाया हूँ, खाते हैं और फिर आराम करते हैं। लाओ भैया, खाते हैं, और कुरकुरे खाने के बाद तो मजा ही आ जाएगा। चलो छोटे, अब आराम करते हैं, हमें सुबह माँ के पास जाना है। चलो उठो छोटे, सुबह हो गया है, हमें माँ के पास जाना है। पापा जी, मैं और छोटे माँ के पास जा रहे हैं और आप अपना ध्यान रखना। माँ ने कहा है कि इस बार आपको घर आए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए जल्दी से घर आइएगा। माँ आपका इंतजार कर रही हैं। तुम भी अच्छे से जाना और छोटे का ध्यान रखना। भैया अभी घर कितनी दूर है? बस छोटे, हम थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं। बस छोटे, हम पहुँच गए। चलो उतरो। ड्राइवर भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे घर तक पहुँचाने के लिए। आओ, अब हमें कुछ दूर पैदल ही जाना होगा। अरे वाह, क्या बात है, मेरा बेटा आ गया। लेकिन बेटा, तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? माँ, ये छोटे है, ये मुझे रास्ते में जाते समय मिला है। इसके पास कोई रहने के लिए घर नहीं है और इसका कोई माँ पापा भी नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। किसी की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों अच्छे से भाई भाई की तरह रहना। ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में कुछ अच्छे काम करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन की परेशानी दूर हो सके।